सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी से पूछना है कुछ सवाल कि ये जो एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई है और पिछले 43 दिन से लगातार इस व्यवसाय से जुड़े लोग सड़कों पर हैं। इस व्यवसाय में एक तरफ तो कॉरपोरेट सुनार है जिसको बैंकों से बड़े बड़े लोन मिलते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर के साथ में इश्तिहार करता है। और आज वो बड़ा खुश है। आज के ही अखबार में एक इश्तिहार आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमारी एनुअल सेल इज बैक। यानी एक तरफ ये चंद गिनतियों पे, उंगलियों पे गिनने वाले ये कॉरपोरेट सुनार जो हैं वो इश्तिहार दे रहे हैं, ज्वेलर्स साहब। मुझे खुशी होती है, प्राउड होता है जब मैं सुनार कहता हूं अपने आप को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ज्वेलर्स जो हैं, इनके साथ में जो दूसरी तरफ एक सामान्य सुनार है जो हमें गांव में मिलता है, कस्बों में मिलता है, मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानों में मिलता है, कॉलोनियों में, बाजारों में, शहरों में मिलता है। आज वो अपनी दुकानों पर ताला लगाकर सड़कों पर घूम रहा है। वित्त मंत्री महोदय, सरकार का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी लगाकर वो काले धन की बढ़त को रोकने वाले, इसलिए सोने के व्यवसाय को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। काले धन को जहां तक रोकने का सवाल है, उसकी बढ़त को रोकने का सवाल है, यानी काले धन के रोकने के लिए ये सोने के इस व्यवसाय को रेगुलेट करना चाहते हैं। काले धन को रोकने के लिए किसी की मनाही नहीं है। यूपीए सरकार ने भी किया था, 2012 के अंदर इस कानून को लाए थे। लेकिन कानून को लाने के बाद में सभापति महोदय, इसकी व्यावहारिकता को जब देखा, रिप्रेजेंटेशन जनता के आए, जनता के लोगों ने, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने जब मुलाकात की तो उन्होंने अपनी पेचीदगियां, अपनी परेशानियां बताई, जिसको लेकर व्यावहारिकता के रूप में उस वक्त के वित्त मंत्री ने इसको वापस ले लिया। अब के राष्ट्रपति, उस वक्त के वित्त मंत्री। लेकिन आज के वित्त मंत्री, उपसभापति महोदय, ये साबित करना चाहते हैं कि वो मजबूत सरकार के मंत्री हैं, जनता की सरकार के मंत्री नहीं। यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि हीर के अब्बा अटल हैं। उनको लगता है कि ये रांझे की कोई कहानी है। ऐसा नहीं है। इस देश की जो परंपरागत जो व्यवसाय है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज सड़कों पर हैं। आप कहते हैं कि 6 करोड़ से कम के लोगों पर, जिनका टर्नओवर 6 करोड़ से कम है, उन पर ये फैसला लागू नहीं होगा। मात्र वो अपना एक्साइज जमा करेंगे और जो भी वो अपना लिखा पढ़ी देंगे उसको मान लिया जाएगा। कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, कोई उनके ऊपर किसी भी तरह की पुलिस का, इंस्पेक्टर का दबाव नहीं होगा। अगर ऐसा है तो क्या इस फैसले को लाने से पहले वित्त मंत्री जी ने कोई इस तरह का सर्वे कराया था जिसमें इनके पास में इस तरह की गिनतियां हों, जिसमें कि इस 6 करोड़ के नीचे आने वाले कितने लोग हैं, कितने इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी गिनती क्या है, वो उनका कितना पैसा यहाँ पे उनको लगाते हैं। अगर ऐसी कोई गिनती इनके पास में है तो पटल पे रखें ताकि उनको कहा जा सके। अगर ऐसा किसी तरह का कोई इन्होंने सर्वे किया है कि जिसके अंदर 6 करोड़ से कम लोग, जो ज़्यादातर ये भी कहते हैं, उनका भी कहना यह है कि हम बहुत छोटे व्यवसायी हैं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हमारा इतना टर्नओवर नहीं है। लेकिन वो डरते सिर्फ एक बात से कि अगर एक्साइज लग जाएगा तो एक्साइज के सारे जो कानून हैं उन पर लागू होंगे। ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है, जिससे वो भी डरे हुए हैं। अगर ये समझाएंगे सदन में, उनको बताएंगे, हमारे पास में आते हैं, इनके लोगों के पास भी आते हैं।
अगर उनको ये बताएंगे तो शायद उनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। किस दिन तक ये एक्साइज को के कानूनों को उन तक नहीं लागू होने देंगे, ये एक भय है। दूसरा, ये भी मानते हैं इस बात को कि जो जायज तरीके से सोना बाहर से आता है उसका हिसाब सरकार के पास भी है, व्यापारी भी दे देता है, और उस हिसाब में किसी तरह की कोई गफलत नहीं है। लेकिन जो काला धन जो खपत होता है वो तस्करी के सोने से होता है। तो तस्करी का सोना जो यहां आता है उससे जो है वो काला धन खपत में आता है। और ये कारीगर जो हैं, जो इस व्यवसाय से कम 1.5 से 2 करोड़ जुड़े हुए, वो लोग जो है जिनको नहीं मालूम कि ये काला धन का सोना है या सफेद धन का सोना, वो उस सोने के ऊपर काम करते हैं और काम करने के बाद में वो मार्केट में चला जाता है और वो काला धन खपत हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 साल से सरकार में है, इन्होंने कौन सी ऐसी योजना बनाई है जब इनको मालूम है कि काला धन के लिए ये सोना जो स्मगलिंग का है, तस्करी का जो आता है, वो तस्करी के सोने को इन्होंने कोई रुकावट की, कोई योजना बनाई, कोई ऐसा सोना जब्त हुआ जिससे इनके पास में कोई आंकड़े हों कि इनको पता लगे कि इतना काला धन जो है खपत हुआ उसमें? अगर ऐसा कोई आंकड़ा है तो बताएं। अगर इस तरह का आंकड़ा इनकी जानकारी में है तो इसका मतलब यह है कि सरकार जानती है कि स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है। तो यानी तस्कर को आने का रास्ता मिल रहा है, तस्कर सोना लेके यहां पर आ रहा है, लेकिन सरकार के पास में इस तरह की कोई ऐसा मापदंड अभी तक नजर नहीं आया, ना ही जनता के सामने आया है कि ये समझ में आ सके कि ये काला धन, ये सुनार कैसे खपत कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो कहा जा रहा है कि ये इतने टन सोना जो है, 950 टन सोना इन लोगों ने जो पिछली बार आया उसका पूरा हिसाब है जी। उपसभापति महोदय, अगर सच्चाई पूछे तो काला धन तो सिर्फ बहाना है। ये काला धन सिर्फ बहाना, इन्होंने तो सिर्फ जो असल में अपने सम्मानित कॉरपोरेट सोनार को लेके आना है, जो मात्र गिनतियों में। वित्त मंत्री जी को सिर्फ मैं एक समय, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं एक समय और एक तारीख याद दिलाना चाहता हूं। 28 मार्च 2012 समय शाम को 7:09 एक ट्वीट आया था, याद होगा। उस ट्वीट में था, 1% एक्साइज ड्यूटी सरासर गलत है, सरकार को तुरंत इसे वापस ले लेना चाहिए। मित्रों, ये और कोई नहीं था, ये गुजरात के एक्स सीएम थे जो आज के प्रधानमंत्री। ऐसा इन 2 साल में क्या हो गया कि प्रधानमंत्री की कही हुई बात जो है, आज के प्रधानमंत्री की उस वक्त की कही हुई बात को पलटना पड़ गया। मैं, वक्त हुआ है ज्यादा ना कहते हुए, मेरे ख्याल से मेरी बात को समझने की कोशिश की जाएगी। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काले धन की कोई रुकावट हो, लेकिन इस तरह के कानून सामने ना आए जिसके अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा आर्टिसन जो है वो अपने आप को बेरोजगार साबित करे, वो गुनाहों की तरफ चला जाए या वो केले बेचना शुरू कर दे। आज दमपुर जैसी जगह है और पहले भी उन्होंने ऐसे किया है। प्लीज कंक्लूड। मैं अपील करता हूं कि इस कानून को, काले कानून को, ये एक ऐसा काला कानून जो आज बहुत सारे 5 करोड़ लोगों के ऊपर जो इफेक्ट कर रहा है, इसको वापस ले लिया जाए। इसमें कोई तुगलकी फरमान नहीं लिखा जाए, बल्कि जनता के हित में फरमान। Thank you. Written by Mr. Michel, stating that Ms. Sonia Gandhi is the main